ऐसा क्या करें जिससे अपवर्क पे सस्पेंड ना हो, जानेंगे इस डिटेल वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। आई एम एज्यूमिंग अगर आप मेरे कंटेंट को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन पैसा कमाना सीख चुके होंगे और एटलीस्ट आपको तरीके समझ आ गए होंगे कि ऑनलाइन पैसा कैसा कमाया जाता है। या आप लिंक्डइन की पर्सनल ब्रांडिंग समझ गए होंगे, एनालिटिक्स करना समझ गए होंगे, या अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करना समझ गए होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जिन लोगों को हमेशा डर रहता है कि अपवर्क का कहीं अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने जितना भी पोर्टफोलियो बनाया होगा या उन्होंने जितनी भी प्रेजेंस बनाई होगी फ्रीलांसिंग के थ्रू, वो एक रात पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि अपवर्क बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में। तो इसीलिए वैसे तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि लोगों के जितने भी एक्विजिशन चैनल्स होने चाहिए एटलीस्ट फ्रीलांसिंग में, वो हमेशा दो रहे। या आपके लिंक्डइन या ट्विटर में से कोई एक रहे, या एक कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म रहे, जैसे इस केस में अपवर्क हो। बट आप ये ट्राई कर सकते हैं कि अपवर्क पे आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, एंड ट्राई करें कि आप अपवर्क की सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के साथ ही रहें। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे अपवर्क हमारा सस्पेंड ना हो। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको समझ आएगा। अदरवाइज आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा कि अपवर्क को कैसे सस्पेंशन होने से बचा सके, या कहीं आपका अपवर्क अकाउंट सस्पेंड ना होने वाला हो और आपको यही ना पता हो कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं। एंड मेक श्योर अगर आप मेरा कंटेंट को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने रिसेंटली कम्युनिटी भी शेयर करी है अपनी व्हाट्सएप की, जिसमें मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट देता हूँ इन्हीं सब के बारे में, जिसमें सबसे पहले कंटेंट उन्हीं के पास जाता है एंड उसके बाद बाकी सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे जाता है। मेरे सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, वेबिनार्स की इन्फॉर्मेशन, कोहर्ट्स की इन्फॉर्मेशन वो इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे रहती है। सो मेक श्योर मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर जुड़े। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेक श्योर जुड़े एंड हम जल्दी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स और गाइड्स लाता रहता हूँ। एंड इन सब वीडियोस को बनाने में हम कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और टाइम लगते हैं, एंड तभी हम ट्राई करते हैं कि हम कैसे सिंपल लैंग्वेज में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज को अपनी ऑडियंस तक ला पाएँ, ताकि हमारी ऑडियंस भी ग्रो हो और हम भी ग्रो हो उनकी मदद से। फर्स्ट, कभी भी अपने क्लाइंट को ये कन्विंस नहीं करना कि आपको अपवर्क के इकोसिस्टम से बाहर आना है। अगर आपने कोई भी क्लाइंट को अपवर्क में रीच आउट करने का ट्राई किया है तो मेक श्योर आप जितनी भी उनसे कॉन्वर्सेशन करें उनके चैट फीचर पे ही करें, एंड कभी भी उनको अपवर्क के इकोसिस्टम में बाहर आने के लिए ना बोलें, क्योंकि अपवर्क जो है उसका एल्गोरिथम ऐसा है कि वो आपके सारे मैसेजेस रीड करता है, आपके सारे जितना भी आप बिहेवियर उसमें फॉलो करते हो, फिल्टर्स लगाते हो, फिल्टर्स हटाते हो, किस तरीके के जॉब सर्च कर रहे हो, कितने आप प्रोस्पेक्ट्स को रीच आउट कर रहे हो, कितने लोग आपका इनवाइट प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का अपवर्क बहुत अच्छे से ध्यान रखता है एंड आपको हर चीज़ का स्कोर देता है अपने एल्गोरिथम में। जहाँ भी आपका स्कोर कम होएगा ऑटोमेटिकली चांसेस ज़्यादा होंगे आपका अपवर्क अकाउंट सस्पेंड होने का। तो सबसे पहले तो यही आपको मेक श्योर करना है कि कभी भी कोई भी चीज़ के लिए क्लाइंट को ये ना बोले कि आप अपवर्क के इकोसिस्टम से बाहर आ जाए। सेकंड, जैसे कि आपको पता है कि अपवर्क की एक परसेंटेज चार्जेस होते हैं जो वो हर फ्रीलांसर से और हर क्लाइंट से भी लेता है। आपको ऑफकोर्स ये लगता होगा कि क्लाइंट से वो पैसे नहीं लेता, बट वो इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए क्लाइंट से भी पैसे लेता है, एंड ऑफकोर्स फ्रीलांसर से तो वो हमेशा चार्जेस लेता ही लेता है, 5, 10, 20% अकॉर्डिंग टू योर स्लैब्स। एंड अब तो धीरे धीरे अपवर्क अपनी फिक्स स्लैब्स भी लेके आ रहा है, जिसके बाद वो फिक्स रहेगा, चाहे वो 10% हो, 7.5% हो। ऑफकोर्स वो डिपेंडेंट होगा कौन सी कंट्री का है, बट आगे जाके वो अपनी फिक्स को फिक्स करने वाला है। इससे जो छोटे फ्रीलांसर्स होंगे, जो नए फ्रीलांसर्स होंगे, उनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि अपवर्क को ज्वाइन मत करो, क्योंकि उनको 20% देना पड़ता है या 15% देना पड़ता है। तो अपवर्क एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करके वो सारे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आएगा। बट जो फ्रीलांसर्स बड़े हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, ऑफकोर्स वो कम परसेंटेज दे रहे होते हैं अपवर्क को, बट उनको फिक्स के बाद उतनी ही कमीशन देनी पड़ेगी जितने नए को देने पड़ेगी। तो हो सकता है कि वो उनके लिए कोई एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ले आए, बट उन सबके बाद भी यही मेक श्योर करें कि आप अपवर्क के इकोसिस्टम से बाहर बिल्कुल ना जाएं। जितनी भी पेमेंट लें वो अपवर्क के इकोसिस्टम के थ्रू ही लें। थर्ड, कभी भी किसी भी क्लाइंट का डेटा किसी और क्लाइंट के साथ बिल्कुल भी शेयर ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप क्लाइंट को रीच आउट करते हैं एंड क्लाइंट जब आपसे रिस्पॉन्स करता है तो वो आपसे कहते हैं कि आप किसी भी क्लाइंट का केस स्टडी हमें ज़रूर दें। अगर आपको किसी भी क्लाइंट का केस स्टडी देना है, या तो आप ए क्लाइंट से जाके ज़रूर पूछें कि आपको बी क्लाइंट के साथ शेयर करना है, तो क्या वो आपको परमिशन देते हैं कि आप डेटा शेयर कर पाएँ फर्स्ट। अदरवाइज
आप ए क्लाइंट का डेटा बी क्लाइंट के साथ डेटा सब शेयर कर सकते हैं अगर आपने सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सारे कॉन्फिडेंशियल ब्रांड को हाइड कर दिया, एंड वो कि ऑफकोर्स बहुत ईजी है कैनवा के थ्रू करना, तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज मेक श्योर प्लीज़ किसी भी क्लाइंट का डेटा किसी और क्लाइंट के साथ ना शेयर करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अपवर्क सारे मैसेजेस को रीड करता है, तो ऑफकोर्स ये भी शेयर करता है, तो ऑफकोर्स वो ये भी देखता है कि कौन सी फाइल किस क्लाइंट के साथ शेयर करी गई है एंड उस डॉक्यूमेंट में क्या इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है। फोर्थ, डोंट क्रिएट मल्टीपल फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स। हमें लगता है कि जैसे हम मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट कर लेते हैं अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे, तो अपवर्क पे भी कर लेंगे तो हमारे पास 2 अकाउंट होंगे एंड 2 अकाउंट के थ्रू हम सेम क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं। इससे आपको जरूर लगता होगा कि आपके चांसेस हैं आपको वो पर्टिकुलर क्लाइंट मिल जाए या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, बट आई विल मेक श्योर अगर आपने 2 अकाउंट बना ले, आज नहीं तो कल आप अपवर्क के एल्गोरिथम में आ जाएंगे, क्योंकि अपवर्क के अकाउंट में जब भी आप आओगे तो ऑफकोर्स वो आपसे आपकी गवर्नमेंट आईडी जरूर लेता है। आप कितना भी कर लीजिए, आप गवर्नमेंट आईडीज को फेक नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल अपवर्क के एल्गोरिथम में आपकी गवर्नमेंट की फेक आईडीज भी आ जाएगी, फेक अकाउंट्स भी आ जाएंगे, एंड जिस दिन भी आए, चाहे आप जितने मर्जी लॉयल हो अपवर्क में, वो आपको ब्लॉक कर देगा एंड कभी भी आपको उस अकाउंट में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। हो सकता है बाकी सारी चीज़ों के केसेस में आप अगर अपवर्क के कस्टमर केयर में बात करें तो शायद मान जाए, लेकिन अगर आपने मल्टीपल प्रोफाइल्स बना ली तो अपवर्क बिल्कुल भी आपको नहीं आने देगा। एंड अपवर्क पे ना आने का मतलब ये हुआ कि आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में। फिफ्थ, अगर आपने किसी क्लाइंट को रीच आउट किया है एंड उसने आपके अपवर्क पे इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है या रिजेक्ट कर दिया है या रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो प्लीज़ मेक श्योर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके उसको रीच आउट करके स्पैम मत करें, क्योंकि क्लाइंट के पास इतनी पावर होती है कि अगर आपने उसको स्पैम किया किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके, तो वो अपवर्क पे जाके आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। एंड अगर ये चीज़ हुआ तो अपवर्क आपको 100% सस्पेंड नहीं बैन कर देगा। सस्पेंड का मतलब ये होता है कि फिर भी कस्टमर केयर पे बात करके आपका शायद सस्पेंशन खुल जाए आफ्टर 24 आवर्स या मे बी आफ्टर 30 डेज। बट अगर एक बार अकाउंट बैन हो गया तो कभी भी आप अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि सेम प्रोफाइल के साथ एंड सेम गवर्नमेंट आईडी के साथ तो वैसे ही आप कोई प्रोफाइल बना ही नहीं सकते। सो मेक श्योर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपका अपवर्क का अकाउंट कभी बैन ना हो, ना ही सस्पेंड हो। एंड मैं सबसे यही चीज़ बोलूँगा कि आप यही ट्राई करें, जितना भी हो सके अपवर्क की कम्युनिटी गाइडलाइंस के साथ रहें, अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहें, एंगेज रहें, अपवर्क के साथ लॉयल रहें, अपवर्क के पूरे इकोसिस्टम में रहें। जितना प्यार आप अपवर्क को करेंगे, अपवर्क भी आपको उतना ही प्यार करेगा रैंकिंग के टाइम एंड रिकमेंडेशन के टाइम। आई होप आपको ये टिप्स और ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी समझ आई होगी कैसे आप अपवर्क के अकाउंट को बचा सकते हैं सस्पेंड होने से या बैन होने से। सो मेक श्योर इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। आई एम वेरी श्योर आपकी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके अपवर्क का अकाउंट बैन होने वाला होगा या कभी उनका सस्पेंड हुआ होगा, या उनको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे बचा सकते हैं अपने अकाउंट को सस्पेंड या बैन ना होने से। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।